और अब बात महाकुंभ की महाकथा में आगे बढ़ते हुए आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाएंगे। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो जाएगा। सनातन धर्म में यहाँ महाकुंभ में धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। दुनिया के कोने कोने से लोग इस अनूठे मेले को देखने के लिए आते ही हैं। तो महाकुंभ का नज़ारा किस तरीके का है, महाकुंभ में क्या क्या है, महाकुंभ में कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं, कोने कोने से महाकुंभ में क्या देखने के लिए पहुंचेंगे, ये हर एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। महाकुंभ में साधु संतों के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। अब आपको मिलवा देते हैं नागा साधु से, जिन्होंने 11,000 रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं। इनका मुकुट भी रुद्राक्ष से बना हुआ है। प्रयागराज की धरती पर जिस तरीके से महाकुंभ की भव्य तैयारी हो रही है और भव्य तैयारियों के बीच में सभी साधु संत इस महाकुंभ शहर में आ चुके हैं। इस समय हम एक ऐसे महाराज जी के पास हैं जो नागा साधु हैं और इनको केदारनाथ वाले बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि ये केदारनाथ की धरती से आते हैं और वहां से चलकर अब प्रयागराज के इस महाकुंभ के समागम में पहुंच चुके हैं। महाराज जी, आप केदारनाथ से यहाँ तक आए हैं, कैसा भव्य समागम रहेगा इस बार के महाकुंभ का? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। पहले से बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा भव्यता दिख रही है। कुंभ में बहुत सारे साधु संत, हमारे दिव्य भव्य तपस्वी साधु संत आए हुए हैं कुंभ मेला में। हर हर महादेव। महाराज जी, आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, ये कितने रुद्राक्ष है? मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ काफ़ी वर्षों से। 11,000 रुद्राक्ष का विशेष महात्मा होता है। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और हम नागा साधु हैं, नागा दिगंबर साधु, तो हमारे संन्यास में वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष भभूति ही होते हैं। तो महाराज जी, आपने बताया कि रुद्राक्ष भी आप लोगों का एक वस्त्र माना जाता है, लेकिन आपने भस्म धारण कर रहा है, रुद्राक्ष धारण कर रखा है, इसका विशेष महत्व क्या होता है? देखो, ये भस्म तो हो गए हमारे वस्त्र और ये आभूषण है हमारे रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष एक स्वयं में ही शिव है, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के अश्रु से हुए, तो ये स्वयं ही शिव के स्वरूप है। इनमें तो दिव्यता है ही। महाराज जी, बड़ी ठंडी हो रही है, मैं भी जैकेट पहनी हूँ और आपने केवल भस्म धारण कर रखा है, ऐसा कैसे? क्या शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ आप लोगों के अंदर होती है? ये तो होते ही है, भजन करते हैं महात्मा संत महात्मा, तो उनकी तप का प्रभाव होता है और कुछ शरीर का साधना होता है। साधना करते हैं हम लोग, साधना करते हैं बर्फों में। वहाँ केदारनाथ में भी ऐसे बैठ के साधना करते हैं हम। केदारनाथ वाले बाबा यहाँ पहुंचे हैं और साधना भी कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से देखिए धूनी पर वो बैठे हुए, धूनी पर एक विशेष स्वरूप में बैठे हैं, रुद्राक्ष धारण करके बैठे हैं। महाराज जी का स्वरूप इतना भिन्न है कि लोगों की भीड़ भी लग चुकी है। आप देखिए मेरे चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैंप्स में रह रहे साधु संतों की आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। चेकिंग करने के साथ साथ नया आईडी कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। बिना आईडी कार्ड के साधु संतों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। देखिए महाकुंभ से वर्षा शाही की रिपोर्ट। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में सभी साधु संतों का भी सहयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो आने वाले साधु संत हैं, उनकी जांच प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो अखाड़े हैं वो अभी अपने साधु संतों का जांच प्रक्रिया कर रहे हैं। इस समय देखिए हम बड़ा उदासीन अखाड़े में हैं, जहाँ पर सभी साधु संत अपने अपने आधार कार्ड दे रहे हैं, अपना अपना आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। रजिस्टर पर उनकी सारी जो डिटेल है वो नोट की जा रही है। डिटेल नोट करने के साथ साथ इनको ये कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड को ये पहनकर यहाँ पर रहेंगे तभी ये मान्य माने जाएंगे इस उदासीन अखाड़े के। अगर ये कार्ड इनके पास नहीं होगा तो ये अराजक तत्व की श्रेणी में भी आ सकते हैं। तो ये जो परंपरा है ये बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है उसकी वजह से भी ये चीजें और ज्यादा तगड़ी कर दी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम को देखते हुए ये जो प्रक्रिया चल रही है वो हो रही है। महाराज जी, आप जो डिटेल ले रहे हैं, ये कितने साधु संत अभी तक आपने कर लिया है? अभी कल से कार्यालय हमने जो है चालू किया है अपना। अभी जो महात्मा है अभी 88 तक अभी हुए हैं और भी आएंगे। अभी कम से कम 3-4 हजार 5 हजार साधुओं का मेंशन होता है यहाँ पे, और उससे भी ज़्यादा आते हैं, करीब 10,000 के करीब आते हैं। तो इस प्रकार से साधु हमेशा ज़्यादा आते हैं, परंतु उनके साथ जो भक्त भी आ रहे हैं संतों के साथ, उनका भी हम डिटेल रखते हैं कि किन संत के साथ ये आए हुए हैं। और उन महाराज जी जो आते हैं, हमारे जो परिचित के संत होते हैं, उनके नाम के साथ में हम उनका विशेष एक कोड नंबर डालते हैं
ताकि जो है उनका पहचान हो सके। महाराज जी, आईडी कार्ड दिखाइए कि किस तरीके से आईडी कार्ड बनाया है आप लोगों ने और किस तरीके से ये परिचय पत्र रहेगा इनका। ये आईडी कार्ड है इनका, जो है आधार कार्ड मेंशन है इसमें। आधार कार्ड को जो है देख करके ही जो है हम बनाते हैं। आधार कार्ड इसमें मेंशन, उसके जो आधार कार्ड के जो डिजिट नंबर होते हैं उसको मेंशन किया गया है। और इसके साथ और क्या क्या चीजें होती है इसमें? केवल ये जो महात्मा के साथ आए हुए हैं उन्हीं का ही बनाते हैं। जो साधु संतों को जिनको हम जानते हैं उनके साथ जो भक्त आते हैं, सेवा जो अखाड़े में करते हैं, उन्हीं का ही बनता है। बाहरी लोगों का नहीं हम बनाते हैं। बाहरी लोगों के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। जो साधु संत आ रहे हैं उनके लिए आईडी कार्ड बनाया जा रहा है। इस आईडी कार्ड के जरिए ही ये मान्य माने जाएंगे इस अखाड़े के, और इस अखाड़े के साधु संत माने जाएंगे, और इस अखाड़े में प्रवेश केवल इनका इसी पत्र के द्वारा होगा। आप लोग प्रवेश पत्र बनवाने आए हैं, इस बार की सुरक्षा व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। प्रवेश पत्र पहले भी बनता है जी। कितने साल से आप महाकुंभ आ रहे हैं? यहाँ हम आ रहे हैं कम से कम 6 महंत ब्रह्म ऋषि जी रहे हैं हाँ। अखाड़े के, तब से हम यहाँ आ जा रहे हैं। अच्छा, तब से आप आ जा रहे जी, हम बहराइच के महंत गुरुदेव दास। हैं। अच्छा, बहराइच से आप आए। आप कहाँ से आए महाराज जी? यूपी बहराइच से आए हम भी। आप भी बहराइच से आए। आईडी कार्ड बन गया आपका? अभी नहीं बना रहे हैं। बना रहे हैं। डिटेल सारी आपने दे दी, आधार कार्ड वगैरह? हाँ सब है। ये जो सुविधाएं चल रही हैं, इससे आप लोगों को भी लाभ मिल रहा है कि नहीं? हाँ लाभ है, सुविधा बढ़िया है और क्या है सबके लिए। सबके लिए सुविधा बढ़िया है। महाराज जी, आप बताइए, इस आईडी कार्ड बनाने से बहुत सारी चीजें इजी हो जा रही है कि आप लोग सचमुच के साधु हैं, कोई फेक नहीं है। क्या ये आईडी कार्ड आप लोगों को कितना सहयोग करता है? आई कार्ड बहुत सहयोग करता है जी। हम कभी बाहर निकल गए घूमने के लिए, कोई पूछ सकता है किस अखाड़े के हो, तो कार्ड देख करके उस पहचान जाता है पंचायती अखाड़े के हैं सब लोग। ये कार्ड देख के पहचान जाता है कि किस अखाड़े के हैं, और ये कार्ड इसीलिए बनाया जाता है। ये कार्ड सभी अखाड़ों में बनाया जाता है, ये परंपरा है और ये होना भी जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साधु संत नहीं है, और अगर आप ये लेकर नहीं चल रहे हैं और आपके साथ किसी तरीके की कोई डिटेलिंग नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो भी आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता आपके अखाड़े में। तो जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम किए जा रहे हैं, जो अखाड़ा अपना सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर रहा है, वो भी बहुत ही पुख्ते हो चुके हैं। महाकुंभ शहर में अब सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर जिस तरीके से लगातार बातें की जा रही थी, वो पुख्ते हो चुके हैं। भव्य दिव्य होने वाला है महाकुंभ, और इसीलिए तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, जो कि जरूरी है भी। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।